गंगोत्री जल छिड़क करके मोदी जी और अमित शाह जी टिकट दे देते हैं और लोकसभा पहुंच जाती है। भाजपा के लोग जो ड्रामा करवा रहे थे, बाबा से डुगडुगी जैसे बज रही थी वैसे बाबा नाच रहे थे। नचनिया का सदन में स्थान है क्या? बाबा की चेहरा एक्सपोज हो। गिरिराज सिंह है, गिरिराज बाबा, जो माला घुमा घुमा के कहते हैं कि सबको भेज दो पाकिस्तान। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं INDBR। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, जो अभी अपने पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इनके पहले जानेंगे कि इनकी पार्टी क्या है और ये किस तरीके से इंजीनियर के रास्ते होते हुए आज पॉलिटिकल की दुनिया में हैं और पॉलिटिकल के अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। इलेक्शन भी कुछ लड़े हैं, तो पहले इनसे बात करेंगे इनकी क्या है और इनकी क्या विचार है। देखिए भैया, मैं वैशाली जिला के महुआ का रहने वाला हूँ। माटी टाटी से निकला, कुछ पढ़ाई वहाँ किया, कुछ पटना में किया और चले गए हम दिल्ली में इंजीनियरिंग किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमको नौकरी मिल गया, रोजगार मिल गया। हम तो राजनीति जानते भी नहीं थे। अन्ना मूवमेंट हुआ, उसमें बहुत सारे NRI पागल थे, उसमें से एक पागल मैं भी हूँ। नौकरी छोड़ दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी 2014 में। पार्टी का मैं कद्दावर नेता था मैं। और 2014 में अरविंद केजरीवाल साहब मुझे टिकट दिए, स्वर्गीय रामविलास जी के खिलाफ लड़ा और 19 में पार्टी छोड़ करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पारस जी के खिलाफ लड़ा, जो कि वहाँ की महान जनताओं ने 3rd पोजीशन दिया। 3.6% टोटल वोट कास्ट का वोट मिला मुझे। अब पार्टी का नाम है युवा बिहार सेना। युवा बिहार सेना आपकी पार्टी का नाम। चलिए ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में मतलब आज के ही पता चल रहा है आप बाबा का विरोध कर रहे हैं। उनके Y+ जो सिक्योरिटी उनको मिला है उसका बहुत विरोध सुनने को मिल रहा है आपके तरफ से। कि आप विरोध किस लिए कर रहे हैं बाबा के Y+? देखिए, बाबा का विरोध तो होना ही चाहिए। बाबा के लिए राजनीति नहीं है। बाबा के लिए क्या है ये पहले तय होना चाहिए। सदन में बाबा का स्थान है क्या? नचनिया बजनिया का सदन में स्थान है क्या? बाबा की चेहरा एक्सपोज हो चुका है, सामने आ चुका है। बिहार की धरती से अगर किसी ने विरोध किया 15 दिन पहले, जो आने की तारीख थी उससे 15 दिन पहले किसी ने विरोध किया, उसका नाम तेज प्रताप और इंजीनियर राजकुमार पासवान है। युवा बिहार सेना पार्टी ने विरोध किया। क्यों किया? कि देखे कि जब आए यहाँ पे एयरपोर्ट पे तो उनकी स्वागत में, वेलकम करने में और अगुवाई कौन कर रहे थे? ड्राइविंग सीट पे मनोज तिवारी, भाजपा का दिल्ली सांसद। यहाँ पे बिहार में गिरिराज सिंह है, गिरिराज बाबा, जो माला घुमा घुमा के कहते हैं कि सबको भेज दो पाकिस्तान। समझे? तो बाबा पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान ये आपकी बिहार जो है। और देखिए ये एक्सपोज हो चुके हैं, चेहरा सबको सामने आ चुका है। इनको वायु सुरक्षा मिल गई। अब 19 में 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बाबा को टिकट भी मिल जाएगा। तो ऐसे एजेंट लोग को पहले बिहार में Y+ जेट सुरक्षा मिल चुके, जेट+ सुरक्षा, समझे? जिसमें नाम बता देता हूं मैं। पहला जेट+ सुरक्षा मिला चिराग पासवान को, जो अपने आप को मोदी के हनुमान कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को Y+ से हो गया जेट सुरक्षा या जेट+ ऐसा कुछ। अब मुकेश सहनी जी को एक सुरक्षा मिला हुआ था, वो भी जेट+ हो गया। अब बाबा को Y मिल गया तो अब कुछ दिन में जेट+ हो जाएगा। रे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? वो उनको Y मिल जाए चाहे जेट मिल जाए, किसी प्रकार की सिक्योरिटी, जैसा उनका पॉपुलरिटी है, जैसा बिहार में आए थे और देखने को मिला, फिर उसमें कहाँ थे? मतलब आप लोग विरोध नहीं कर रहे थे बीच में? आप संघ भाजपा के पत्रकार हैं क्या? नहीं, हम खुला पत्रकार हैं, लेकिन आप जब विरोध कर रहे हैं तो विरोध नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। ऐसे बाबा को मोदी साहब वहाँ बैठ करके और अमित शाह जी बैठ करके, यहाँ भाजपा के लोग जो ड्रामा करवा रहे थे, बाबा से डुगडुगी जैसे बज रही थी वैसे बाबा नाच रहे थे। समझे? और बाबा कभी हनुमान मंदिर, कभी कहीं रात को 2 बजे पर्ची, जिसका भी पर्ची खोला दिखाए ना कि पर्ची में क्या लिखा हुआ है। तो विरोध नहीं कर रहे हैं ना कि बीजेपी थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो इसलिए विरोध कर दिया बाबा का। देखिए पब्लिक लोग का तो सपोर्ट मिला साहब, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, देश ने राम रहीम को भी देखा, आसाराम बापू को भी देखा, नागा बाबा को भी देखा और आपको बता दूं कि साध्वियों को भी देखा। वो साध्वी जो कि गांधी के मरने के उपरांत भी उनके पेट में बैलून भर करके और 19 के लोकसभा चुनाव से पहले गोली चलाती है और उसको 2019 में गंगोत्री जल छिड़क करके मोदी जी और अमित शाह जी टिकट दे देते हैं और लोकसभा पहुंच जाती है। प्रश्न आता है कि जो संविधान को आप मानते हैं उसी संविधान को
उम्मीद है भारत की सारी जनता मानती होगी। तो उस संविधान में ही है कि जो भी जनता जिसकी समर्थन करेगी वही संसद में बैठेगा। तो इसमें फिर विरोध क्या करना? कहाँ संविधान का सुरक्षा कर रहे हैं? कहाँ संविधान की सुरक्षा की बात हो रही है? आपको पता है पिछले सरकार में, इसी सरकार में रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री थे कि नहीं थे? हाँ, वो रविशंकर प्रसाद जी मनुस्मृति वाला संविधान लागू कर चुके हैं। और वो संविधान अगर 2024 में नरेंद्र मोदी देश के पीएम बन जाते हैं और ऐसे हनुमान नकली शेर जो मदद करने वाले संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, समझे, ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है उसके युवराज चिराग पासवान है, ऐसे लोग मदद करने में लगे हुए। तो आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान बिल्कुल नहीं बचेगा, खतरे में है आरक्षण बिल्कुल नहीं। साहब, आपको पता है मैं किस जाति से आता हूँ? मैं किस जाति? दुसाध जाति से आता हूँ। और दुसाध जाति के लिए 50 सालों में ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी कुछ नहीं किया। 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण है। पटना या दिल्ली में कहीं पासवान भवन नहीं है, समझे? कि आप पार्टी का विरोध करते करते मतलब महात्माओं और साधु संतों का भी विरोध करने लगे हैं। देखिए, बहुत सारे साधु संत हैं, उनका आदर सम्मान है, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। लेकिन ऐसे साधु संत नहीं जो ऐसे, पता है, महागठबंधन की जो है गठजोड़, मतलब नीतीश बाबू का, नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी जी का, कांग्रेस का, लेफ्ट का, ये जो गठजोड़ है, तो भाजपा संघ का एक सर्वे आया था। उस सर्वे में वो 5 सीट भी भाजपा नहीं ले रही है, 5 सीट के पीछे रह रही है। इसलिए ये बागेश्वर धाम वाले बाबा को पटना लाया गया था और राममय किया जा रहा है। अरे भाई, राममय क्या करेंगे? राममय तो ऑलरेडी बिहार में है बाबा, समझे? भगवान राम को, इस मिट्टी को नमन करने के लिए सीतामढ़ी जाना पड़ा था, सीता मैया से स्वयंवर रचाए और यहाँ इस धरती को नमन करके फिर गए वो अपने अयोध्या, समझे साहब? तो वो राम में क्या करेंगे? यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। ऐसे नकली बाबा, नकली शेर, नकली नेता, और इन लोग की बौद्धिकता कितनी है, इस नेताओं की बौद्धिकता कितनी है? जैसे मैं बता रहा हूँ, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ये पासवान, शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, इन लोग की राजनीति सिर्फ मात्र उसी में वाई सुरक्षा, वाई प्लस सुरक्षा, जेड सुरक्षा और जेड प्लस सुरक्षा में सिमट गया है। इनकी राजनीति बौद्धिकता खत्म हो चुकी है। तो आपने राजकुमार जी को सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से वाई प्लस सिक्योरिटी मिल रही है, ये आने वाले इलेक्शन की पहचान दिखाती है। तो ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए IND बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।